आप यकीन नहीं करेंगे, जब दो साधारण सी दिखने वाली महिलाएं एक थाने के बाहर मजदूरों की लाइन में खड़ी थीं, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे दरअसल कोई आम औरतें नहीं, बल्कि एक जिले की एसपी मैडम और डीएम मैडम थीं, जिन्होंने अपने असली चेहरे छुपा लिए थे, अपनी पहचान मिटा दी थी और एक ऐसा रूप धारण किया था जो हर आम महिला को उस समाज में अपनाना पड़ता है जहां ताकत के नाम पर रिश्वत और रौब चलता है। धूल से सने चेहरे, बालों में पसीने की लकीरें, आंखों में थकान और सीने पर घिसी हुई पुरानी शर्ट जिसके बटन में एक छोटा सा कैमरा था जो लगातार लाइव वीडियो फीड भेज रहा था सीधे कंट्रोल रूम तक। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये हकीकत थी और इसी हकीकत की जांच करनी थी इन दोनों अफसरों को, जिन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि थाना प्रभारी दरोगा प्रमोद यादव अपने रुतबे और रौब में निर्दोष लोगों को थप्पड़ मारता है, महिलाओं से बदतमीजी करता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता और उल्टा पीड़ित को ही जेल में डाल देता है। लेकिन हर बार जब कोई जांच टीम भेजी जाती, सब कुछ साफ सुथरा मिलता। न कोई शिकायत, न कोई गवाही, मानो पूरा थाना एक एक्टिंग स्कूल बन गया हो जहां सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक होता। यहीं से जन्म हुआ इस मिशन का, ऑपरेशन हकीकत। डीएम मैडम निधि राठौड़ और एसपी मैडम अनुजा शेखावत दोनों ने तय किया कि इस बार जांच अधिकारी नहीं बल्कि जांच के किरदार खुद बनेंगे और इसीलिए सुबह 4 बजे से ही दोनों महिलाएं एक मजदूर बस्ती में पहुंची। वहां की एक बुजुर्ग महिला से पुराने कपड़े लिए, चेहरे पर कालिख लगाई और पांवों में चप्पल की जगह पुराने जूते पहने। एसपी मैडम की शर्ट के तीसरे बटन में एक नैनो कैमरा फिट किया गया था जो बटन जैसा ही दिखता था लेकिन पूरी एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता था। और डीएम मैडम की कलाई पर एक पुरानी घड़ी थी जिसमें एक मिनी माइक्रोफोन और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था। सुबह के ठीक 9:07 पर दोनों महिलाएं उस थाने के बाहर पहुंची जिसकी कई सालों से बदनामियों की कहानी शहर में फैली थी। वहां पहुंचना ही एक हिम्मत की बात थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले सिर हिलाकर अंदर दाखिल हो गईं। लो, क्यों बे, कहां चली आई सुबह सुबह? कौन एफआईआर लिखवानी है? दरोगा प्रमोद यादव अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने की मेज पर एक बड़ी सी रजिस्ट्री रखी थी, लेकिन हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन था। एसपी मैडम ने धीमे स्वर में कहा, साहब, हमारी लड़की गायब है, परसों शाम से नहीं लौटी, बहुत ढूंढा, पड़ोस के लड़के परेशान करते थे। प्रमोद यादव ने गुस्से में अपना ईयरफोन निकाला और फिर सीधा एसपी मैडम के पास आकर बोला, तेरी जैसी औरतें हर महीने कोई ना कोई कहानी लेकर आ जाती हैं। एफआईआर नहीं लिखी जाती यहां ऐसे झूठों पर, जा भाग यहां से। डीएम मैडम ने बीच में कहा, साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, लड़की सच में लापता है, ये देखिए उसका फोटो। इतना सुनते ही दरोगा भड़क गया, अबे चुप कर, बहुत हो गया ड्रामा, यहां किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये थाना है और मैं इसका मालिक हूं। एफआईआर के नाम पर ड्रामा मत कर, नहीं तो ऐसी चप्पल मारूंगा ना। एसपी मैडम का दिल धड़कने लगा। ये वही पल था जिसका उन्हें इंतजार था, लेकिन अभी कैमरा ऑन था। उन्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी थी, लेकिन तभी दरोगा ने एसपी मैडम के गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। अबे तुझे बोला ना निकल जा, बहुत तेजी आ रही है क्या? तेरी जैसी औकात वाली औरतें यही झूठ बोलती हैं, 1-2 रात बाहर रह जाएं तो पूरा इल्जाम लड़कों पर डाल देती है। चल निकल। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। एसपी मैडम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह पल दरअसल पूरा सिस्टम देखने का पल था और इसी कैमरे में अब वो थप्पड़ कैद हो चुका था जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सबूत बन सकता था। बाहर बैठा एक जवान सिपाही सब कुछ देख रहा था। उसने पहचान लिया था, लेकिन डर के मारे चुप था। उसे अंदाजा था कि ये 2 औरतें कोई मामूली नहीं थीं, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। डीएम मैडम की मुट्ठी कस गई थी, गुस्सा उनकी सांसों में भर रहा था। लेकिन फिर एसपी मैडम ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, थोड़ा और होने दो। अंदर थाने में अब दरोगा अपने बाकी स्टाफ को बुला रहा था। इन दोनों को लॉकअप में डाल दो, कल तक रोएंगी तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। थाने के भीतर जैसे ही दरोगा प्रमोद यादव को हथकड़ी लगी, वैसे ही थाने के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी।
बाहर पहले से मौजूद मीडिया की भीड़ में खलबली मच गई। कैमरे, माइक और सवालों की बौछार तैयार थी। गाड़ी से उतरी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वंदना त्रिपाठी और उनके साथ थीं राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि। उनके आने का अर्थ था कि अब यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि एक राज्य स्तरीय आपात मामला बन चुका है। एसपी मैडम अनुजा शेखावत और डीएम मैडम निधि राठौड़ अब थाने के बाहर मौजूद थीं। उनके सामने कैमरे और माइक की लाइन लगी थी, लेकिन उन्होंने सीधे कहा, हम कोई बयान नहीं देंगे, सबूत न्यायालय को सौंपे जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य था सच्चाई सामने लाना और वह आज हुआ है। पत्रकार चिल्ला रहे थे, मैडम, क्या आपको थप्पड़ मारने वाला अफसर अभी भी अपनी नौकरी पर है? एसपी मैडम ने शांत लहजे में कहा, वो अब एक आरोपी है, एक ऐसा आरोपी जिसकी हर हरकत कैमरे में कैद है। उसी वक्त कंट्रोल रूम से वीडियो फुटेज को डिजिटल सर्वर पर अपलोड किया गया। वही फुटेज जिसमें दरोगा ने एसपी मैडम को थप्पड़ मारा था, एफआईआर से इनकार किया था और डीएम मैडम को जेल में डालने की धमकी दी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। एसपी मैडम को दरोगा ने मारा थप्पड़, देखिए पूरा वीडियो। डीएम बनी मजदूर, पुलिस ने की बदतमीजी। क्या यही है जनता की सुरक्षा की असल तस्वीर? टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। हर चैनल पर वही फुटेज बार बार दिखाया जा रहा था। कई पूर्व आईपीएस अधिकारी भी डिबेट में आकर बोले, अगर एक एसपी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी? इस सब के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल आदेश आया, प्रमोद यादव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। किसी भी अधिकारी द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई पर सरकार सख्ती से निपटेगी। दूसरे दिन कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट परिसर के बाहर आम जनता का जमावड़ा था। कुछ लोग पोस्टर लेकर आए थे, हम अनुजा मैडम के साथ हैं। निधि मैडम ने जो किया वो आज की नारी शक्ति का प्रतीक है। अंदर कोर्टरूम में सरकारी वकील ने पूरी रिपोर्ट पेश की। वीडियो सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गवाह, सब कुछ इतना साफ था कि कोर्ट को केस ट्रायल पर लेने में देर नहीं लगी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। दरोगा प्रमोद यादव के पीछे सिर्फ उसका घमंड नहीं था, एक पूरी राजनीतिक स्थानीय विधायक उसका संरक्षक था और उसके खिलाफ कार्रवाई होते ही उसने दबाव बनाना शुरू किया। यह सब एक साजिश है, उसने मीडिया से कहा। सरकारी अधिकारियों को बदनाम करने की योजना है। एसपी मैडम और डीएम मैडम पर सवाल उठाए गए। उनकी नीयत, उनका तरीका, सब पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन दोनों अफसर अडिग थीं। उन्होंने हर बयान का एक ही उत्तर दिया, सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और हमारे पास सच का प्रमाण है। इस बीच जांच आगे बढ़ रही थी। प्रमोद यादव के मोबाइल डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कई संदिग्ध नंबरों से कॉल, ब्लैकमेलिंग के मैसेज और निजी रिकॉर्डिंग मिले। उसके बैंक खातों की जांच में अवैध लेन देन भी पकड़े गए। जैसे जैसे सच्चाई बाहर आती गई, जनता का गुस्सा और समर्थन दोनों बढ़ते गए। एक दिन थाने की ही एक महिला सिपाही, जिसकी वर्षों से आवाज नहीं सुनी गई थी, सामने आई और उसने गवाही दी। मैंने खुद देखा है प्रमोद सर किस तरह महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, एफआईआर लिखने के लिए पैसा मांगते थे और जो इनकार करती थी उसे अंदर डाल देते थे। यह गवाही अदालत के लिए निर्णायक बन गई। उधर प्रमोद यादव अब पूरी तरह गिर चुका था, लेकिन उसने अंतिम कोशिश करते हुए कहा, यह सब मुझे फंसाने की साजिश है, मुझे राजनैतिक बदले का शिकार बनाया जा रहा है। तभी अदालत में प्रस्तुत की गई एक रिकॉर्डिंग ने सब खत्म कर दिया। प्रमोद यादव के मुंह से निकली एक लाइन, जो औरतें एफआईआर की जिद करती हैं, उन्हें ऐसा थप्पड़ मारना चाहिए कि दोबारा आने की हिम्मत ना करें। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाया, यह केवल एक अधिकारी द्वारा की गई गलती नहीं, बल्कि जनतंत्र के उस भरोसे की हत्या थी जो हर नागरिक को कानून पर होता है। प्रमोद यादव को न्यायालय 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाता है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज गया। एसपी मैडम और डीएम मैडम बाहर आईं। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सुकून था। पत्रकार फिर दौड़े, मैडम, आपको डर नहीं लगा था इस मिशन पर जाने से पहले? डीएम मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, डर हमेशा लगता है, लेकिन अगर हम डर के आगे झुक जाएं
तो वो लोग जीतते हैं जो कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। एसपी मैडम ने जोड़ते हुए कहा, हमारी वर्दी का असली सम्मान तब होता है जब हम खुद के लिए नहीं, उस गरीब मजदूर, उस महिला, उस बच्ची के लिए लड़ें जिसे ये सिस्टम अक्सर अनदेखा कर देता है। उस दिन का सूरज डूबते वक्त थाने की इमारत पर एक नया बोर्ड लगा, जनता की सेवा में। अब डर नहीं, भरोसा है। थाने में जो हुआ वो अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा था, वो अब एक प्रतीक बन चुका था। देश भर में बहस छिड़ चुकी थी, क्या एक पुलिस विभाग में जो जनता की सुरक्षा के लिए बना है, वहां ऐसे लोगों का स्थान हो सकता है जो जनता को ही थप्पड़ मारते हैं। एसपी अनुजा शेखावत और डीएम निधि राठौड़ अब सिर्फ अफसर नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थीं। हर जिले के पुलिस विभाग में एक सर्कुलर जारी हुआ, थानों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा, हर एफआईआर के समय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाएगी। सरकार पर दबाव था, जनता चाहती थी कि ऐसा दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री ने खुद दोनों अफसरों को अपने कार्यालय बुलाया। आपने साहस दिखाया, मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आपने हमें भी आईना दिखाया कि जहां सिस्टम में ताकत है वहीं भीतर जंग भी है। एसपी मैडम ने विनम्रता से कहा, सर, ये कोई बहादुरी नहीं थी, बस एक जरूरत थी, क्योंकि जब दर्द अपनी सीमा लांघता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है। डीएम मैडम ने जोड़ा, हमारी बच्चियों को जब गायब किया जाता है, हमारी बहनों की एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो हमें उसी सिस्टम के भीतर उतरकर लड़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने उसी दिन घोषणा की, हर जिले में एक महिला शिकायत केंद्र बनेगा, जहां किसी भी महिला की शिकायत बिना डर के दर्ज की जाएगी और हर शिकायत पर कार्रवाई का समय तय होगा, नहीं तो संबंधित अफसर के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। ये घोषणाएं नहीं थीं, ये क्रांति के बीज थे। इसी दौरान एक और मोड़ आया। दरोगा प्रमोद यादव के खिलाफ चल रही जांच में एक और राज खुला। पिछले 5 साल में जिन महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी और नहीं करा पाई थीं, उनमें से 21 महिलाएं सामने आईं। सभी ने अलग अलग समय पर यह महसूस किया था कि दरोगा या तो उनके चरित्र पर सवाल उठाता था या उनसे पैसे की मांग करता था। कुछ मामलों में तो धमकाकर चुप भी कराया गया था। इनमें से एक महिला, गीता देवी, अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लिखवाना चाहती थीं, लेकिन दरोगा ने कहा था, तेरा आदमी शराबी है, तुझे छोड़ भी देगा तो कौन तुझे अपनाएगा, चुपचाप सह, अगर एफआईआर लिखी तो तुझे ही जेल में डाल दूंगा। अब गीता देवी कैमरे के सामने थीं, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। आज मैं बोल रही हूं क्योंकि एसपी मैडम ने आवाज उठाई, अब डर नहीं लगता। ये बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं था, ये बदलाव अब लोगों के चेहरों पर दिख रहा था। इसी बीच एसपी मैडम को दिल्ली से एक कॉल आया, आपको राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आपके साहस और नेतृत्व की सराहना पूरे देश में हो रही है। लेकिन अनुजा शेखावत ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं वो अफसर नहीं बनना चाहती जो अवार्ड ले और काम बंद कर दे। मुझे चाहिए वो सिस्टम जो हर महिला को ये अवार्ड दे कि वो थाने जाकर निडर होकर बोले और सिस्टम उसे सुने। डीएम निधि राठौड़ को भी राज्य प्रशासनिक सेवा द्वारा विशेष सेवा सम्मान मिला, पर उन्होंने कहा, मुझे ये सम्मान तब चाहिए जब कोई लड़की भूखी पेट स्कूल से लौटे और उसे थप्पड़ न मिले, बल्कि न्याय मिले। जब स्कूलों और थानों में औरत को देखा जाए इंसान की तरह, वहीं दूसरी तरफ दरोगा प्रमोद यादव अब जेल में था, लेकिन अब भी उसे भरोसा था कि उसकी पहुंच उसे छुड़ा लेगी। लेकिन अंदर की जिंदगी कुछ और थी। जेल के अंदर जिन कैदियों को उसने कभी फंसाया था, वही अब उसकी हकीकत थे। उसे दिन भर सफाई करनी पड़ती थी, और जब उससे पूछा गया, क्या अब भी लगता है तू मालिक है थाने का, उसने नजरें झुका लीं। एसपी मैडम ने एक बार जेल जाकर उससे मिलने की इजाजत ली, कैमरे के बिना, प्राइवेट मीटिंग। दरोगा हैरान था। आप यहां? एसपी मैडम ने शांति से कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं, समझाने आई हूं। अगर उस दिन तू थप्पड़ न मारता तो शायद तुझे आज भी मैं दरोगा साहब कह रही होती, लेकिन तुझे अपनी ताकत पर घमंड था और मैं चाहती थी कि तू जान पाए कानून और घमंड साथ नहीं चलते। वो बैठक केवल 5 मिनट की थी, लेकिन दरोगा की आंखों में एक नई हार दिखाई दी। उस रात
जेल के उसी कमरे में प्रमोद यादव ने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानी एक थप्पड़ से खत्म होगी और एक औरत के धैर्य से बर्बाद। वीडियो क्लिप के वायरल होने के कुछ दिनों बाद देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और नागरिक मंचों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, अगर एसपी मैडम को थप्पड़ लग सकता है तो आम महिला की सुरक्षा का क्या। जिन कॉलेजों में पहले राजनीति या फिल्मी चर्चाएं होती थीं, वहां अब युवा छात्राएं और छात्र प्रमोद यादव केस पर डिबेट कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एक जनसभा में कहा, हम थाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि वहां हमारी आवाज दबा दी जाती है, पर एसपी मैडम ने हमें दिखाया कि डर के आगे न्याय है। इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनने लगी। नाम था एक थप्पड़ और एक क्रांति। इस दौरान कई राज्यों की महिला पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया, मेन भी अनुजा, मेन भी निधि, जिसका मकसद था यह दिखाना कि हर महिला अफसर की यही लड़ाई है, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और पुलिस विभाग के भीतर की सड़ी हुई मानसिकता के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर थानों में कार्यशालाएं शुरू हुईं, कैसे जनता से संवाद करें, शिकायतकर्ता को कैसे सम्मान दिया जाए, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार कैसे हो। एसपी मैडम अनुजा शेखावत और डीएम निधि राठौड़ को राज्य भर के थानों में विशेष सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, हम भाषण देने नहीं आएंगे, हम आपको कहानी सुनाएंगे, अपनी। और वो कहानी नहीं जो सम्मान की हो, बल्कि वो जो शर्म की हो। इन सत्रों में एसपी मैडम ने थानों में खड़े सैकड़ों पुलिस वालों से कहा, आपकी वर्दी का मतलब जनता का डर नहीं, जनता का विश्वास है। जिस दिन कोई औरत थाने में आए और आप उस पर शक की नजर डालें, समझ लीजिए आप अपने कर्तव्य से गिर चुके हैं। उनकी बात सुनकर कई सिपाही भावुक हो उठे। एक महिला कांस्टेबल ने रोते हुए कहा, मैंने खुद अपने सीनियर से बार बार कहा था कि एक केस में लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया। अब मैं नहीं डरूंगी। इधर मीडिया चैनलों ने भी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। लगातार 5 हफ्तों तक थाने में थप्पड़ अधिकार या अपराध जैसे टाइटल से बहस चलती रही। कई रिटायर्ड डीजीपी और न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि अगर आम नागरिक की शिकायत पर कोई अफसर थप्पड़ मार दे तो उसे अपराध मानना चाहिए, न कि अनुशासन। इस सब के बीच एसपी मैडम को अपने माता पिता का एक कॉल आया। बेटा, तूने जो किया उस पर हमें गर्व है, पिता ने कहा, लेकिन हमें डर भी लगा था कि कहीं तुझ पर कुछ हमला ना हो जाए। अनुजा मुस्कुराई, पापा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं, अब पूरा देश साथ है। उनकी मां ने धीमे स्वर में कहा, जब तुझे पुलिस की ट्रेनिंग पर भेजा था तब डर था कि हमारी बेटी कितनी नाजुक है, पर अब देख रहे हैं तू तो पूरे सिस्टम की रीढ़ बन गई है। डीएम निधि भी भावुक थीं। उन्हें एक चिट्ठी मिली गांव की एक लड़की की जिसका नाम सरोज था। उसने लिखा, मैडम, मैं भी एक मजदूर की बेटी हूं। जब मैंने आपके बारे में सुना तब से मैंने तय किया कि मुझे भी डीएम बनना है। मैंने अपने गांव की लड़कियों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया है ताकि हम सब पढ़ सकें। आप हमारे लिए मिसाल हैं। निधि मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने वही चिट्ठी अपने टेबल के शीशे के नीचे रख दी ताकि हर दिन याद रहे कि उनका काम सिर्फ कागजों पर साइन करना नहीं, बल्कि उम्मीद देना है। उधर प्रमोद यादव जेल में अब भी वहीं चुप्पी ओढ़े बैठा था। कुछ पत्रकारों ने जेल प्रशासन से अनुमति लेकर उसका इंटरव्यू मांगा। जेल सुपरिटेंडेंट ने पूछा, कुछ कहना है दुनिया को? प्रमोद यादव ने पहली बार सिर झुकाया और कहा, जो एक थप्पड़ मैंने मारा था, आज वो मुझ पर कानून का थप्पड़ बनकर गिरा है। अफसोस है कि मैंने अपनी ताकत को घमंड समझा। अब बस सजा काटना है और शायद भीतर से कुछ बदलना है। एसपी मैडम को जब यह खबर मिली तो उन्होंने कहा, अगर वाकई पछतावा है तो उसकी जगह सजा से नहीं, सेवा से तय होगी। जेल से निकलने के बाद अगर वह समाज सेवा करे तो शायद किसी दिन माफी के लायक बन सके। इधर सरकार ने ऐलान किया, हर जिले में महिला लोकपाल की नियुक्ति, एफआईआर सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य बनाना, पुलिस रिफॉर्म के तहत मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र शुरू करना ताकि पुलिसकर्मी भी अपनी मानसिक थकावट को बाहर निकाल सकें। ये सब एक थप्पड़ से शुरू हुआ था।
लेकिन अब यह बदलाव बन चुका था। अदालत में अब केस अपने अंतिम दौर में था। सबूतों की भरमार थी। वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्रत्यक्ष गवाह, मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन, हर टुकड़ा प्रमोद यादव की बेगुनाही को मिटा चुका था। लेकिन अदालत के लिए यह सिर्फ एक आरोपी को सजा देने का मामला नहीं रह गया था। यह मामला बन चुका था पुलिस के उस हिस्से को पहचानने का जो जनता से ऊपर खुद को समझने लगा था। अदालत में उस दिन की सुनवाई बेहद खास थी। भारी भीड़ थी। मीडिया, आम जनता, वकील, छात्र सब जानना चाहते थे कि क्या एक सिस्टम में बैठे दोषी को सिस्टम खुद सजा दे सकता है। एसपी मैडम और डीएम मैडम अदालत में एक ही कतार में बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई परीक्षा का अंतिम पेपर देने आया हो। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। यह अदालत मानती है कि आरोपी प्रमोद यादव ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि जनता की सुरक्षा के नाम पर भय, अपमान और अपराध फैलाया। यह कोर्ट मानती है कि पीड़ित महिलाओं, खासकर उच्च पदस्थ अफसरों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य और घोर आपराधिक है। जज ने थोड़ी देर रुककर कहा, इसलिए अदालत प्रमोद यादव को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। इसके अलावा उस पर 25 लाख का आर्थिक दंड लगाया जाता है, जो महिला सहायता फंड में जमा होगा। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में तालियों की आवाजें गूंज उठीं। यह ताली किसी की हार या जीत के लिए नहीं थी। यह ताली थी उस भरोसे के लिए जो एक थप्पड़ खाकर भी डिगा नहीं। बाहर पत्रकार दौड़े। मैडम, अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं? एसपी मैडम ने कहा, अदालत ने सिर्फ सजा नहीं दी, भरोसा लौट आया है। आज लोगों को लगेगा कि कानून वर्दी को नहीं, न्याय को देखता है। डीएम मैडम ने जोड़ा, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब हमें हर उस लड़की की आवाज बनना है जो किसी थाना प्रभारी से डरकर चुप रह जाती है। उसी दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से नई नियुक्तियों की लिस्ट आई। एसपी अनुजा शेखावत को प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिले की सुरक्षा जिम्मेदारी दी गई और डीएम निधि राठौड़ को मुख्यमंत्री कार्यालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया, ताकि वो पूरे राज्य में महिलाओं के मुद्दों पर सीधा निर्णय ले सकें। उसी शाम जब एसपी मैडम अपने सरकारी आवास लौटीं, दरवाजे पर उन्हें कुछ छात्राओं ने घेर लिया। मैडम, हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, थप्पड़ से बदलाव तक। हम इसे स्कूलों में दिखाना चाहते हैं, ताकि लड़कियां जान सकें कि आवाज उठाना जरूरी है। एसपी मैडम की आंखें नम हो गईं। बिल्कुल दिखाओ, और अगर कोई पूछे कि ये कहानी सच है या फिल्म, तो कहना ये हकीकत है और ये हर लड़की की है। इधर जेल में प्रमोद यादव अब चुप रहता था। जब भी कोई नया कैदी आता, वो धीरे से कहता, याद रखना, वर्दी पहनना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। अंदर ही अंदर शायद पछतावा उसे खा रहा था, लेकिन सजा उसकी पहचान बन चुकी थी। सरकार ने पूरे प्रदेश के थानों में एक नई पहल शुरू की। हर थाना परिसर में विश्वास केंद्र, जहां महिलाएं बिना डर शिकायत दर्ज कर सकें। पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक नया मॉड्यूल, अनुजा केस स्टडी। हर पुलिस स्टेशन की एंट्री पर लिखा जाने लगा, यहां डर नहीं, न्याय मिलेगा। डीएम निधि अब सीधी मुख्यमंत्री के अधीन थीं। उन्होंने एक नई योजना शुरू की, शक्ति पथ, जिसमें हर गांव की महिलाओं को सिखाया गया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो क्या करना है, कहां जाना है और कैसे बोलना है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि अगली एसपी को थप्पड़ खाकर कैमरा लगाना पड़े। हम चाहते हैं कि हर महिला के पास खुद का आत्मबल हो। और उधर एसपी मैडम अनुजा अब नए जिले में थीं, लेकिन उनके पुराने जिले के लोग उन्हें आज भी याद करते थे। वहीं उस थाने के बाहर, जहां ये घटना हुई थी, एक नई दीवार पर पेंटिंग बनवाई गई, जिसमें दिखाया गया था एक महिला अफसर को मजदूर के वेश में। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान नहीं था, उसके चेहरे पर विश्वास था, और नीचे लिखा था, यहां न्याय बिकता नहीं, बनता है। ठीक 1 साल बीत चुका था। वो थाना अब पहचान में नहीं आता था। अब वहां के दरोगा बदल चुके थे, स्टाफ में महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी थी, और हर दीवार पर पीड़िता की नहीं, अपराधी की शर्म जैसे संदेश चमक रहे थे। एक कोना था जहां एक बोर्ड टंगा था,
इस स्थान पर 2 महिला अधिकारियों ने वर्दी के बिना वह काम किया जो कई वर्दियों में नहीं हुआ। एसपी अनुजा शेखावत और डीएम निधि राठौड़, न्याय की प्रतीक। लोग उस बोर्ड के साथ सेल्फी लेते, कुछ उसे पढ़कर चुपचाप आंखें पोंछते। इसी बीच उस शाम का दृश्य, एक नया थाना उद्घाटन होना था। महिला सशक्त थाना जिला प्रशासन द्वारा स्थापित। मुख्य अतिथि थीं आईपीएस अनुजा शेखावत, आईएएस निधि राठौड़ और साथ में राज्यपाल महोदय। राज्यपाल ने कहा, एक थप्पड़ की गूंज ने जिस क्रांति की शुरुआत की थी, उसका असर देश भर में महसूस किया जा रहा है। ये बदलाव कोई कागज पर नहीं, जमीन पर हुआ है। अनुजा मैडम ने माइक्रोफोन उठाया। मुझे याद है, जब मुझे थप्पड़ मारा गया था तो कई लोग बोले, बेइज्जती हुई, लेकिन मुझे महसूस हुआ वो थप्पड़ मेरी नहीं, उस सोच की थी जो मानती है कि महिलाएं थाने में आवाज नहीं उठा सकती। आज मैं गर्व से कहती हूं, हमने उस सोच को तोड़ा है। तालियों की गूंज के बीच निधि मैडम बोली, बदलाव तब आता है जब कोई रुकता नहीं, जब कोई कहता है बस बहुत हुआ, हमने नहीं चाहा था यह लड़ाई, लेकिन जब वक्त ने हमें बुलाया, हमने मुंह नहीं मोड़ा। दृश्य बदलता है। गांव का एक स्कूल, वहां एक खास क्लास ली जा रही थी। लड़कियों को कानूनी अधिकारों की ट्रेनिंग। एक एनजीओ कार्यकर्ता बोल रही थी, अगर कोई पुलिस वाला भी आपको गलत छुए या गाली दे तो एफआईआर दर्ज करवाना आपका हक है। एसपी मैडम ने यह केस लड़ा है ताकि आपको अब डरना न पड़े। बच्चियां ध्यान से सुन रही थीं। पीछे बैठी एक लड़की धीरे से बोली, मां ने कहा था औरतें कुछ नहीं कर पाती, लेकिन एसपी मैडम ने तो। दूसरी ने मुस्कुराकर कहा, वर्दी में नहीं, मजदूर के कपड़ों में जीत हासिल की। अंतिम दृश्य, एसपी मैडम और डीएम मैडम एक साथ गाड़ी में बैठी हैं। गाड़ी में पुरानी चुप्पी है, वही हल्की सी मुस्कान, वही पुरानी यादें। एसपी मैडम ने धीमे से कहा, अगर उस दिन थप्पड़ नहीं पड़ता तो शायद हम कभी जान नहीं पाते कि हम में क्या ताकत है। डीएम निधि मुस्कुराकर बोली, और अगर हमने चुपचाप सह लिया होता तो शायद कई और लड़कियां अब भी खामोश रहती। गाड़ी धीरे धीरे उस पुराने थाने के पास से गुजरती है, जहां अब दीवार पर एक नई पेंटिंग बनी है। एक महिला अधिकारी मजदूर की तरह झुकी है, लेकिन उसकी आंखों में बिजली है। उसके पीछे लिखा है, थाने की ईंटें अब डर से नहीं, भरोसे से जुड़ी हैं। हमारी ये कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उस हर आवाज की लड़ाई है जिसे दबा दिया गया। अगर आपने कुछ महसूस किया, कुछ भी, तो अब खामोश मत रहिए। लाइक कीजिए ताकि ये जज्बा और जिंदा रहे। शेयर कीजिए ताकि जो नहीं देख पाए उन्हें भी सच दिखाई दे। और सब्सक्राइब कीजिए साई एम वॉइस को, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक मिशन है, एक हक की हुंकार है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हर शब्द को ताकत देता है, और अगर आप साथ हैं तो कोई झूठ टिक नहीं सकता। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आवाज बनिए या भीड़ में खो जाइए।